उधर रूस यूक्रेन युद्ध के ठीक एक साल के बाद यूक्रेन में पश्चिमी देशों का पहला टैंक पहुंच चुका है। आज जर्मनी ने अपना लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचवा दिया और अब अमेरिका के अमार्स टैंक का इंतजार हो रहा है। वैसे अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि यूक्रेन की परिस्थितियों में उनका नहीं बल्कि जर्मनी का ही लेपर्ड टैंक ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी तरह से यूक्रेन अमेरिका से उसके F-16 फाइटर जेट मांग रहा है क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और अगर वो अभी से जोर लगाएगा तो रूस को हरा देगा। लेकिन अमेरिका उसे फाइटर जेट भी नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहता। यह कोरा सवाल नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरा विश्लेषण है कि कैसे युद्ध से अमेरिका मालामाल हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 1 साल से लगातार युद्ध, कौन है रोकने के विरुद्ध? युद्ध रोकने पर क्या है दुनिया का रिएक्शन? अमेरिका ने क्यों बढ़ाया हथियारों का प्रोडक्शन? यूक्रेन में यह एक नई सुबह है। यह 24 फरवरी 2023 की पहली किरण है। उम्मीद है कि यूक्रेन में इस साल उजाला हो जाएगा। पिछले 1 साल से यूक्रेन युद्ध के अंधेरे में जी रहा है। इस 1 साल में यूक्रेन ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। पश्चिमी देशों की मदद से वो रूस का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और आज हमले की बरसी भी दोनों ने अपने अपने तरीके से मनाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया तो पुतिन ने मॉस्को में बाकायदा आतिशबाजी का इंतजाम किया हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध में मारे गए सैनिकों के घर वालों से भी मिले। युद्ध में जो सैनिक घायल हुए उनकी वीरता का भी सम्मान किया। Україні. Я дякую всім, хто मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले साल फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन की मदद की है। जो अभी भी युद्ध में है उन पर हमें गर्व है। यूक्रेन की सेना, नेशनल गार्ड, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी सर्विस, नेशनल पुलिस, हमें आप सब पर गर्व है। हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है जो दिन रात युद्ध लड़ रही है और लोगों का जीवन बचा रही है। українським прикордонникам і усім. अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि पुतिन ने भी दी, लेकिन इसके बाद पुतिन ने रात में आतिशबाजी करवा दी। युद्ध के 1 साल को रूस अपनी विजय के रूप में मना रहा है। रूस में बाकायदा सरकारी छुट्टी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे का नाम दिया गया। पर सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन की यह लड़ाई कब रुकेगी? 1 साल से युद्ध चल रहा है, लगातार चल रहा है और रुकने के कोई आसार अभी दिख भी नहीं रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यूरोप के इस सबसे बड़े युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। और अब जानकार मान रहे हैं कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं होगा बल्कि ये कई सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा हथियारों का ईंधन झोंक रहा है अमेरिका। अमेरिका में गोला बारूद और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अगले 2 साल में अपने तोप के गोलों का प्रोडक्शन 500% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कोरियन वॉर यानी 1953 के बाद अमेरिका ने इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का प्रोडक्शन कभी नहीं किया। यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका की सेना 1 महीने में 14,400 तोप के गोलों का प्रोडक्शन करती थी, जो अमेरिका की मिलिट्री के लिए पर्याप्त थे। लेकिन अब पिछले साल सितंबर के महीने में अमेरिका के आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन 3 गुना हो गया था और अब अमेरिका का टारगेट है कि वो 1 महीने में 90,000 तोप के गोलों का प्रोडक्शन कर देगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में होवित्जर तोप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दोनों की सेनाएं एक दूसरे के ऊपर हर रोज हजारों की संख्या में तोप से फायरिंग कर रही हैं। ये पूरी लड़ाई 1000 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न फ्रंट पर चल रही है। यूक्रेन की आर्मी हर रोज 5,000 से 7,000 आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल कर रही है। जिस दिन युद्ध बहुत ज्यादा होता है तो उस दिन 10,000 गोले भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अमेरिका और नाटो देशों के सामने एक समस्या यह भी आ गई है कि जितनी तेज रफ्तार से वो यूक्रेन के लिए गोला बारूद बना रहे हैं, उससे कहीं तेज यूक्रेन उनका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का मौजूदा गोला बारूद खर्च करने का रेट प्रोडक्शन के रेट से कई गुना ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज कर दिया है। देखिए कहां-कहां अमेरिका की बम बारूद की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन आर्मी एम्यूनिशन प्लांट में तोप के गोलों का उत्पादन हो रहा है। आर्कनास के लॉकहीड मार्टिन के कैम्डन प्लांट में रॉकेट और मिसाइलें बन रही हैं। अमेरिकन आर्मी टेक्सास के गारलैंड में तोप गोले बनाने वाला एक नया प्लांट बना रही है, जबकि मिडिल टाउन के एम्यूनिशन प्लांट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। अमेरिका के स्क्रैंटन फैक्ट्री में गोला बारूद तैयार करने वाले रोजाना 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। एक दिन में 15 से 16 घंटे तक काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके। यूक्रेन में अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की सबसे ज्यादा डिमांड है। अमेरिकन आर्मी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन भी 2 गुना कर रही है। हर महीने 60 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल भी बनाई जा रही हैं। स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों के दम पर ही यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन पहले ही यह डिमांड कर चुका है कि उसे अमेरिका से 500 जेवलिन और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल हर रोज चाहिए। यूरोप में सर्दियां खत्म होने की ओर हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके बाद प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ाना होगा। यूएस आर्मी का अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का यह फैसला दर्शाता है कि अमेरिका अभी इस वॉर को बहुत लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि वॉर रुके, बल्कि अमेरिका ने अपनी 15 साल तक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपनी सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के आधुनिकीकरण पर $1 अरब हर साल खर्च करने का फैसला किया है और यह खर्चा अगले 15 सालों तक होगा। अमेरिका की संसद ने आर्मी को $1.9 अरब का फंड भी दे दिया है। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में अमेरिका ही है, क्योंकि अब पूरे यूरोप को रूस से डर लग रहा है। जो यूरोप दशकों पहले युद्ध की छाया से बाहर आ चुका था और बहुत आगे बढ़ गया था, वो अब एक बार फिर से युद्ध से डर गया है और इसीलिए अब यूरोप में हथियार खरीदने की होड़ भी मच गई है। फ्रांस ने अपना रक्षा बजट 2 गुना कर दिया है। फ्रांस ने अपना 7 साल का रक्षा बजट 18,78,000 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 36 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है। जर्मनी ने भी अपना रक्षा बजट 2 गुना करके 8,75,000 करोड़ रुपए का कर दिया है। जब यूरोप की फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियां तक अपना रक्षा बजट 2 गुना कर रही हैं, तो फिर छोटे देशों का तो कहना ही क्या है। वो तो और ज्यादा डरे हुए हैं और इसका पूरा फायदा अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका को इस युद्ध से डरे हुए देशों के हथियारों के भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यूरोपीय देश बड़ी संख्या में अपनी रक्षा के लिए हथियारों की खरीदारी कर रहे हैं। रूस के डर से पोलैंड ने अमेरिका से 45,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका ने जर्मनी को F-35 फाइटर प्लेन बेचने का समझौता किया है। युद्ध लंबा चलने पर अमेरिका को 2 तरफा फायदा है। युद्ध से रूस कमजोर होगा और अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा और सभी नाटो देशों को हथियार बेचकर भी अमेरिका का ही लाभ होगा। दूसरी तरफ पुतिन है, वो भी इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं और इसीलिए अब यह आशंका है कि रूस इस युद्ध के लिए 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर सकता है। यह कहा जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल में रूस के ये 5 लाख सैनिक तैयार हो जाएंगे। यानी रूस भी चाहता है कि युद्ध जल्दी खत्म न हो। इससे पहले रूस ने 2 लाख सैनिकों के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया था,
इसके बाद वो कई और सैनिकों को युद्ध में भेजता रहा, जिसके बाद पश्चिमी देशों की मीडिया ने दावा किया कि रूस के 1,44,000 सैनिक मारे गए हैं। तमाम देशों के सपोर्ट के बाद भी यूक्रेन युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को ऐसा लगता है कि उसे मदद टाइम से नहीं मिल पा रही। खास तौर पर अमेरिका यूक्रेन की हथियारों की जरूरतों का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही उसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जैसे लड़ाई के शुरुआती दिनों में कीव को डिफेंड करने के लिए यूक्रेन की मिलिट्री को मिसाइल चाहिए थी ताकि वो रूस के टैंकों को रोक सकें। इसी तरह से एंटी एयर सिस्टम यानी स्ट्रिंगर मिसाइलों की जरूरत थी ताकि वो हेलीकॉप्टरों को शूट कर सकें, जिनसे रूस ने कीव पर कब्जा करने के लिए पैराट्रूपर्स भेजे थे और जरूरत के हिसाब से अमेरिका ने उन्हें ये मिसाइलें प्रोवाइड करवाई। पर अब नया विवाद टैंकों पर छिड़ गया है। यूक्रेन अमेरिका से एब्राम्स टैंक मांग रहा है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि इन परिस्थितियों में उसके टैंक यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद जर्मनी के लेपर्ड टैंक कर पाएंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो गठबंधन धर्म के लिए अपने टैंक देने को भी तैयार हैं। यानी एक तरफ अमेरिका गोला बारूद तो भारी संख्या में दे रहा है, लेकिन जिन हथियारों से ये लड़ाई तुरंत खत्म हो सकती है वो ऐसे हथियार नहीं दे रहा, जैसे F-16 फाइटर जेट। यूक्रेन की सेना के पास फाइटर जेट्स की कमी है और वो अमेरिका से मांग रहे हैं। लेकिन अमेरिका को लगता है कि इस युद्ध के लिए F-16 अभी जरूरी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि F-16 शॉर्ट टर्म फाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म यूक्रेन के डिफेंस के लिए जरूरी है। इसके अलावा फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमेरिका F-16 उड़ाने के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने का भी बहाना बना रहा है। यानी अमेरिका जानबूझकर इस युद्ध को लंबा खींच रहा है। वो चाहता ही नहीं कि ये युद्ध रुके। युद्ध रुकने से नहीं, चलते रहने से अमेरिका का ज्यादा फायदा है। अमेरिका और बाकी देश दुनिया को दिखाने के लिए बस संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव खेल रहे हैं। कल भी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म करे और अपनी सेनाएं वापस बुलाए। भारत और चीन इस प्रस्ताव के दौरान वोटिंग से दूर रहे, लेकिन भारत ने भी कल संयुक्त राष्ट्र में यह साफ-साफ कह दिया कि वो किसी काम का नहीं है। Today, as the General Assembly marks a year of the Ukrainian conflict, it is important that we ask ourselves a few pertinent questions. Are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? Can any process that does not involve either of the two sides ever lead to a credible and meaningful? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।